नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज शनिवार है और आज खेले जाएंगे दो मैचेस। जो दूसरा मैच है वो है चेन्नई और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। चेन्नई जो कि अभी तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन आज दो बड़े चेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं। एक तो ये कि डिवॉल्ट ब्रेविस की वापसी आपको नजर आ जाएगी, मतलब आज से डिवॉल्ट ब्रेविस आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। और एक दूसरा बहुत बड़ा चेंज जो आपको देखने मिल सकता है वो है टीम के कैप्टन को लेकर, मतलब MSD महेंद्र सिंह धोनी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये दो बड़े चेंजेस आपको नजर आ जाएंगे आज के इस मैच के अंदर। तो इसके बाद रिजल्ट में भी कुछ बदलाव आपको देखने मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके बाद अपने कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़िएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों जो हमारी फाइनल टीम है, जो ज़रूरी अपडेट्स है वो आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर दे दिए जाएंगे। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको मैंने पहला लिंक दिया है इस पर क्लिक करो और मेरे साथ में टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, क्योंकि यहीं पर आपको टॉस के बाद के अपडेट दिए जाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। दोस्तों मैच जो है ये खेला जाएगा MA चिदम्बरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई में। चेन्नई का ग्राउंड नॉर्मली जाना जाता है बड़ी बाउंड्रीज के लिए, स्पिन ट्रैक के लिए, जहां पर स्पिनर्स काफी अच्छा करते हैं। अभी तक इस मैदान पर टोटल 147 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 74 मैचेस को विन किया है। आखिरी बार जो इस मैदान पर मैच खेला गया था वो था 2026 से चेन्नई वर्सेस पंजाब, जिसमें पंजाब ने 19वें ओवर में 209 रनों को चेस कर लिया। तो कहीं ना कहीं बैटिंग तो फिर भी चेन्नई कर पा रही है, लेकिन गेंदबाजी बिल्कुल नहीं हो रही। और जहां 220 230 बनने चाहिए वहां टीम लगभग 190 और 200 का स्कोर कर रही है। आखिरी मैच में आयुष मात्रे जो कि नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे, इन्होंने 73 किया। इसके पहले सैम करन ने 88 बनाया था, वो भी नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। उसके पहले डिवॉल्ट ब्रेविस का 40 था, लेकिन ये नंबर 5 पर थे। और यहाँ जब शिवम दुबे ने स्कोर किया था वो भी नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे। तो यहाँ आपको ऐसी कोई कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आएगी कि पर्टिकुलर किसी एक नंबर के पीछे आपको भागना पड़े। सेकेंड इनिंग में अगर हम बात करें तो नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे अय्यर, जिन्होंने 50 बनाया। यहाँ नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे अय्यर, जब उन्होंने 72 का स्कोर किया। यहाँ नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे ईशान किशन, जिन्होंने 44 का स्कोर किया। यहाँ सुनील नारायण ने स्कोर किया था, जो कि ओपन कर रहे थे। दोनों इनिंग्स की अगर आप बहुत शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि पहली इनिंग के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, इस वजह से हमने पावर प्ले में 2 विकेट तक देखे हैं। और सेकेंड इनिंग में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी नजर आई है, इस वजह से पावर प्ले में 1 ही विकेट हमें देखने मिला है। अगर हम ये देखें कि स्कोर कर कौन सा प्लेयर रहा था इसके बाद पावर प्ले के रन, तो 57, 50, 31 और 48 का स्कोर हमने देखा। तो पावर प्ले बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत ऐसा नहीं होगा कि वन साइडेड हो जाए। सेकेंड इनिंग में 68, 37, 71 और 51 का स्कोर है। सेकेंड इनिंग में भी लगभग 50 से 55 का स्कोर आपको पावर प्ले में देखने मिल जाने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ से स्पिनर और फास्ट बॉलर्स के बारे में कि किसको विकेट मिले हैं। तो अगर आप यहाँ देखें, पिछला मैच जो कि स्पिनर्स के हिसाब का बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसके पहले के मैचेस की बात करें तो 7, 7 और 4 विकेट स्पिनर्स ने निकाले थे। तो वैसे देखा जाए तो एक और मैच में हम ट्राई कर लेते हैं कि कहीं स्पिनर विकेट निकाले, इसीलिए कुलदीप, अक्षर, नूर, इन पर हम थोड़ी सी नज़र ज़रूर रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोनों टीम्स के बारे में। दोनों टीम्स के हेड टू हेड की अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप इनका बैटल देखें। 12 मैचेस दिल्ली ने, 19 जीते हैं चेन्नई ने। चेन्नई के पुराने रिकॉर्ड को भरना अभी मुश्किल है, मतलब उसको कवर करना भी मुश्किल है सभी टीम्स के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई तो दिल्ली ने 183 बनाया था और चेन्नई ने 158 बनाया, जिसमें KL राहुल का 77, अभिषेक पोरेल का 33 और 2 विकेट विपरज निगम के थे। यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के 30 और खलील अहमद ने 2 विकेट निकाले। इसके पहले एक और मैच जिसमें डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने स्कोर किया, ये दोनों ही नहीं खेल रहे। ऋषभ पंत भी इस टीम में नहीं है। मुकेश कुमार के 3 विकेट थे।
तो दूसरी तरफ एमएसडी ने यहाँ पर 37 रनों का स्कोर करके अपनी टीम को दिया था। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से सबसे पहले प्लेइंग 11 के बारे में चेन्नई की, और चेन्नई में क्या फेरबदल होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि चेन्नई की टीम पता नहीं क्या चाह रही है। कार्तिक शर्मा पर माना आपने पैसे खर्च करे, माना आपने प्रशांत वीर पर पैसे खर्च कर दिए, लेकिन ये पैसे आपने भविष्य के लिए खर्च किए। पहले इस सीज़न के बारे में सोचो। इस सीज़न में आप अगर ऐसी लीड फैलाओगे तो टॉप 4 से भी, टॉप 4 तो खैर मैं गलत ही बोल गया, आप जो टॉप 10 है उससे भी कहीं बाहर ना फेंक जाओ। मतलब ऐसा लग रहा है कि 15वें और 16वें नंबर पर ये टीम होनी चाहिए, भले 10 में से भी। इतना गंदा खेल पिछले 2 मैचेस में खेला गया। यहाँ आपको मैथ्यू शॉट की बहुत आवश्यकता थी जो आपने नहीं लिए। अब चूंकि डिवॉल्ट ब्रेविस आ चुके हैं तो जगह जाने वाली है। यहाँ से कहाँ गए? कार्तिक शर्मा जी। तो कार्तिक शर्मा जी की जगह अब जा सकती है। यहाँ पर आ जाएंगे शिवम दुबे, और शिवम दुबे के स्थान पर आपको डिवॉल्ट ब्रेविस खेलते हुए नंबर 4 पर आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा एक और चेंज आपको देखने मिल सकता है, वो है विकेट कीपिंग सेक्शन में। चूंकि अब विकेट कीपर धोनी आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे तो महेंद्र सिंह धोनी भी आपको यहाँ पर नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 बड़े चेंजेस आपको देखने मिल जाएंगे। अब यहाँ से नए ओवर की अगर शुरुआत की बात करें तो मैट हेनरी और खलील अहमद नए ओवर की शुरुआत करते हैं। मिडिल ओवर्स में आपको अंशुल कंबोज, जेमी ओवर्टन नजर आते हैं। वैसे कंबोज से भी पहला ओवर डला लिया जाता है पावर प्ले में ही। इसके बाद अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो संजू सैमसन इस मैदान पर बहुत गंदा क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। मात्र 11 का एवरेज है। ऋतुराज के पास में ना 50 का एवरेज है, 650 100 लगाया। आयुष महात्रे का तो 37 का एवरेज है, सरफराज का 36 का, तो शिवम दुबे का 34 का एवरेज इस मैदान पर पहले से है। 50 सबसे ज़्यादा लगाया है ऋतुराज गायकवाड़ ने। अब आप गेंदबाजी देखिए, अंशुल को मिले हैं 4 विकेट, मैट हेनरी को 3 मिल चुके हैं। नूर अहमद के पास में इस मैदान पर भर भर के विकेट है, क्योंकि 8 इनिंग में 13 विकेट है, और ये 4 विकेट का बल्क में विकेट भी निकाल चुके हैं। मतलब देखा जाए तो ये वो खिलाड़ी है जो बॉलिंग के हिसाब से अपना वाइस कैप्टन का काम कर सकता है। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं ऋतुराज के बारे में। तो ऋतुराज ने क्या किया है, पिछले 3 मैचेस में लगातार फ्लॉप रहे। एक मैच में 28 बनाया था, लेकिन वो भी कुछ संतोषजनक स्कोर नहीं था। 43 का इनका बैटिंग एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए 3 और सेकंड बैटिंग करते हुए भी 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। गेंदबाजी में इनको गेंदबाज कौन सा परेशान करता है? लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। सामने वाली टीम में अभी मिचेल स्टार्क खेल नहीं रहे। जब वो मिचेल स्टार्क आ जाएंगे तो वो इनको परेशान और ज़्यादा करते हैं। हाल फिलहाल में ऋतुराज को मैंने छोड़कर मैं गया हूं संजू सैमसन के साथ में। हालांकि संजू सैमसन का इस मैदान का रिकॉर्ड बहुत गंदा है, और जो सामने टीम है उसके खिलाफ इनका रिकॉर्ड फिर भी ठीक है। 37 का एवरेज है, पिछले 1 साल में 40 का है। सेकंड बैटिंग करते हुए 450 कर चुके हैं, और अक्षर पटेल ने इनको 2 बार पहले भी आउट किया है। तो जैसे ही ये बैटिंग पे आएंगे तो ये भी हो सकता है कि पहला ही ओवर अक्षर पटेल लेकर आ जाए। नंबर 3 पर आपको मिलते हैं आयुष महात्रे। नया लड़का है, ठीक ठाक खेल रहा है, 40 का एवरेज है, 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर ये कर चुका है। नंबर 4 पर आपको वैसे यहाँ पर डिवॉल्ट ब्रेविस मिलेंगे, जिनका रिकॉर्ड मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पर शिवम दुबे का रिकॉर्ड देखो, 45 रन, 18 रन प्लस 1 विकेट। अब चूंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खूब अच्छी गेंदबाजी की है तो ये आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर टीम एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ खेलती है और महेंद्र सिंह धोनी की टीम में वापसी होती है तो फिर आपको ये कुछ ज्यादा ओवर करते हुए नजर आएंगे। तो ये 2 चीजें ध्यान में रखिएगा। और इनका पहले बैटिंग करते हुए लगभग 40 का एवरेज है, सेकंड बैटिंग करते हुए 31 का, लेकिन डीसी के सामने ना बल्ला नहीं चल पाया इनका। इसके बाद कार्तिक शर्मा तो बहुत ही गंदा खेल रहा है। हालांकि खिलाड़ी अच्छे हैं, नाम जितना सुना है उससे कम ही परफॉर्मेंस हुआ है, लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस देखा जाए तो लगातार नहीं आ रहा है। इसके बाद है सरफराज खान, 2 मैचेस में दोनों में अच्छे स्कोर है। ये तो खैर 200 के स्ट्राइक रेट से था। 27 का बैटिंग एवरेज, 3 बार 50, पहले बैटिंग करते हुए 22 और सेकंड बैटिंग करते हुए 34 का एवरेज आपको देखने मिलता है। और 12 विकेट भी खाते में है प्रशांत वीर के। प्रशांत वीर जो कि T20 डोमेस्टिक से बड़ा नाम लेकर आए थे, बड़े बड़े पैसे लेकर आए थे, लेकिन पिछले मैच की बैटिंग परफॉर्मेंस तो ठीक थी, लेकिन गेंदबाजी अभी तक नहीं दी गई है। और अगर आपको गेंदबाजी नहीं कराना था तो फिर आपको इतने पैसे भी नहीं लगाने थे प्रशांत वीर के ऊपर।
32 का बैटिंग एवरेज है। बैटिंग कर लेते हैं, गेंदबाजी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, तो कुल मिलाकर प्रशांत वीर हालांकि उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है। ऐसे तो जेमी ओवर्टन भी बहुत अच्छे हैं जो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। 37 और 43 का स्कोर किया है, 28 में 28 विकेट भी निकाले हैं। अब जब टीम पहले बैटिंग कर रही होगी और डेथ ओवर में बैटिंग करने का मौका बनेगा तो संभवतः जेमी ओवर्टन को ऊपर भेजा जा सकता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 2 बार पहले आउट हुए हैं। टी नटराजन इनको थोड़ी ज़्यादा परेशानी करेंगे क्योंकि वो यॉर्कर भी ज़्यादा डालते हैं। इसके बाद खलील अहमद तीनों में 0 लग चुका है। डीसी के सामने रिकॉर्ड अच्छा है। नूर अहमद का भी तीनों में 0 है। इनका रिकॉर्ड डीसी के सामने खराब है, बस ये विकेट है जो सपोर्ट कर सकती है। इसके बाद जो 2 नाम आपको मिलेंगे, एक अंशुल कंबोज का तीनों मैचेस में विकेट है, टोटल 5 विकेट निकाले, और एक नाम है मैट हेनरी का जिनके पास में एक मैच में 2 विकेट थे, 21 पारी में 33 विकेट निकाले। स्पेशली जब टीम पहले बॉलिंग करती है और अगर ये डेथ में आ जाए तो फायदा ज्यादा देकर जाते हैं। और अंत में डिवॉल्ड ब्रेविस का भी मैंने स्कोर कार्ड रिकॉर्ड आपको शेयर कर दिया है जिससे आप लोग देख सके। इनके पास में 750 100 है, पहले बैटिंग करते हुए 750 किया है, लगभग 40 का एवरेज इनके खाते में शामिल है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। देखो देखा जाए ना तो कैपिटल्स की बैटिंग में दम नहीं है। यहाँ नीतीश राणा बहुत गंदी फॉर्म में है, समीर रिजवी ठीक है, एवरेज प्लेयर है, अक्षर पटेल अच्छा नहीं कर रहे, स्टब्स के बैट से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया। पिछला मैच मिलर ने हराया है और विपरीत निगम बैटिंग कर लेते हैं, बाकी इसके बाद बैटिंग ऑलमोस्ट फिनिश है। अब अगर हम इनके वेन्यू रिकॉर्ड की बात कर लें, और इनका वेन्यू रिकॉर्ड है केएल राहुल के सामने 39 का एवरेज और 350। नीतीश राणा के पास में 46 का एवरेज और 350 है। ये ध्यान रखिएगा कि नीतीश राणा ने इस ग्राउंड के ऊपर पहले भी अच्छे स्कोर किए हैं, ठीक है। समीर रिजवी 4 में 70, ट्रिस्टन ने 2 में 44, अक्षर का 15 का और मिलर का 21 का एवरेज है। अक्षर पटेल को 6 विकेट मिले हैं, बाकी कुलदीप के पास में 3 है और टी नटराजन के पास में 6 विकेट शामिल है। पहला नाम पतुम निशांक का, ठीक ठाक शुरुआत की है पिछले दोनों मैचेस के अंदर, और दोनों मैचेस में एक डिसेंट परफॉर्मेंस करते हुए 40 प्लस का स्कोर किया है। तो ऑलमोस्ट जगह तो बिल्कुल कंफर्म है, पर क्या 11 में रखना जरूरी है, तो ये देख लेते हैं हम आगे चलकर। हाल फिलहाल में फास्ट बॉलिंग और राइट आर्म मीडियम इनको परेशान करती है। सामने वाली टीम में अंशुल और जेमी ओवर्टन 2 इस तरह के गेंदबाज मौजूद हैं। नंबर 2 केएल राहुल को रखना ही है आपको, ये तो खैर तगड़े प्लेयर है, इनका रिकॉर्ड देखने से फायदा नहीं। नंबर 3 पे है नीतीश राणा। अब नीतीश राणा को वैसे भी कोई रखना नहीं चाहता है, बस अगर कोई रखना चाहता है तो वो है जिन्होंने इनके रिकॉर्ड देखे हैं इस टीम के सामने, इस ग्राउंड के सामने, इस वजह से वो रख रहा है। बाकी अगर आप चेन्नई के सामने रिकॉर्ड देखोगे तो 36 का एवरेज 350 है। इसके बाद समीर रिजवी पिछले मैच में फाइनली 0 पर आउट हुए, पहली ही गेंद बोल्ड हो गए। 40 का बैटिंग एवरेज है, 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया, वो भी सेकंड बैटिंग करते हुए। तो टीम अगर सेकंड बैटिंग कर रही तो रिजवी की तरफ देखिएगा। अक्षर पटेल पहले बैटिंग करते हुए लगभग 29 का एवरेज, सेकंड बैटिंग करते हुए 26 है। देखो जितने रन बना दे वो बोनस है, अगर साथ में विकेट निकाल देते हैं तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें टीम में रखना पड़ेगा अक्षर पटेल को। इसके बाद ट्रस्टिन स्टब्स का बैटिंग एवरेज चेन्नई के सामने कुछ अच्छा नहीं है, 5 मैचेस खेलने के बाद भी सिर्फ 12 का ही बैटिंग एवरेज है, तो ये एक बड़ी दिक्कत आपको देखने मिल रही है। इसके बाद डेविड मिलर है जिनका 40 का बैटिंग एवरेज है, 150 किया है, वो भी सेकंड बैटिंग के अंदर, लेकिन दोनों इनिंग्स का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है और डेविड मिलर 3 बार आउट हो चुके हैं पहले भी। इसके बाद लुंगी एनगिडी, ये तो खैर कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की दौड़ में है, तो इनको तो आपको रखना ही रखना है। कुलदीप यादव स्पिन ट्रैक है, 27 में 34 विकेट ये भी निकाल चुके हैं। और अंतिम जो नाम आपको कुछ मिलने वाले हैं जिसमें विपरज निगम बैटिंग कर लेता है, बॉलिंग में दम नज़र नहीं आ रही है, आधी आधी पिच पे गेंदें डाली हैं, इसलिए इन पर इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। टी नटराजन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, अगर आपने डेथ ओवर में हिट करने का प्रयास किया तो नटराजन को विकेट देकर जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। 35 में 45 विकेट है। और अंतिम जो नाम है वो है मुकेश कुमार का, जिसमें 25 में 33 विकेट निकाले और पहले बॉलिंग करते हुए जिसमें 21 विकेट इनके खाते में शामिल है। और देखा जाए ना तो ज़्यादातर गेंदबाज तो पहली इनिंग में ही चल पाते हैं। अब आप कैप्टन वाइस कैप्टन देखो केएल राहुल, संजू और ब्रेविस 2 बहुत कमाल की चॉइस हैं। बाकी लुंगी एनगिडी, अक्षर और समीर रिजवी जिन्होंने 2 मैचेस जिताए हैं, उन पर थोड़ा फोकस किया जा रहा है।
अब टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है, देखो दोनों विकेट कीपर ले लिए हमने, यहाँ से निशांका और रिजवी, यहाँ से ब्रेविस और महात्रे, अक्षर पटेल, कुलदीप लुंगी एनगिडी, अंशुल कंबोज और नूर अहमद हमारी टीम में जगह बना रहे हैं। कोई भी अगर मुझे बदलाव करना है, कोई भी चेंजेस करने हैं, तो वो मैं आपको कहाँ बताऊंगा, टेलीग्राम पे। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन करो, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगी। मुलाकात होगी आप लोगों से एक बार फिर, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।